नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों से कुछ बात करने का आज मेरा मन कर रहा था, तो मैं बात अपनी लेके आई हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि किसी को परेशान करने का किसी को हक नहीं होता है ना। तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से कुछ बातें क्लियर करूँ। यहाँ पे कुछ लोग जो है बहुत उल्टे सीधे मैसेज करते हैं, तो मैं उन लोगों से यही करना चाहूँगी, बाबू भैया जो भी हो आप लोग, और प्रार्थना भी कर रही हूँ आप लोगों से कि समझ जाओ, गंदे मैसेज मत करो क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे मुंह उठा के आते हैं, वीडियो देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, उसके बाद मैसेज करते हैं उल्टे सीधे, फलाना ढमाका। पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता रहता, पता नहीं क्या वो अपने घर की भी बहू बेटियों को ही ऐसे इज्जत देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी परवरिश कैसी है। ऐसी परवरिश लेके आप लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हो। क्या आप लोग एक बार सोचते समझते हो कि आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी आप लोग सोचते समझते होंगे, क्योंकि आप अगर बोलते हैं ना अपने मैसेज में, हम लोग सोच समझ के मैसेज करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी सोच समझ के मैसेज नहीं करते हैं। क्योंकि किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को, और या किसी भी लड़की को, आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप लोग ऐसे मैसेज करो, परेशान करो। तो चेतावनी दे रही हूँ, लास्ट बार मान जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरे चैनल पे आओ, मेरी वीडियो देखो, अच्छे कमेंट करो। नहीं देखना है मत देखो। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ आप लोग को वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग हमारी निजी जिंदगी में बेमतलब का दखल अंदाजी करते हैं। आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो, मैं बताना नहीं ज़रूरी समझती। जब टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। अभी वे सिचुएशन नहीं है कि मैं बताऊं। और मैं जो है अपने दम पे अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे डीमोटिवेट ना करें कि कोई मेरा अपना हो या पराया, कोई भी हो, मेरे दोस्त कोई भी हो, अगर मेरे बारे में गलत सोचते हैं, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि पहले अपने आप को आप लोग देखो, आप लोग क्या हो क्या नहीं हो, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। क्योंकि उंगली जो होती है ना, लोग हमेशा ऐसे करके करते हैं बात, कभी ऐसे अपनी तरफ यूँ उंगली नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि अपने आप को सभी जो है बेस्ट समझते हैं, पर अपने आप में कोई बेस्ट नहीं होता। जब लोग आपकी तारीफ करें तब समझो आप बेस्ट हो। आपने अपनी ज़िंदगी में कितना नाम कमाया है, कितने लोग आपको जानते हैं, आप क्या हो दुनिया की नज़रों में, पहले ये तो देखो। आप अपने आप को कितना जो है प्रूफ कर पाते हैं दुनिया की नज़रों में कि हम जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड वाले हैं, सब लोग हमारी इज्जत करते हैं। एक बार दुनिया से पूछो तो आपको लोग कितनी इज्जत करते हैं। वही हुआ ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। खुद तो बुरे बुरे काम करते हो और दूसरों को नसीहत देते हो कि अच्छे काम करो, अच्छे से रहो, ये करो वो करो। मुझे नसीहत देने वाले आप लोग होते कौन हैं? जिन्होंने मुझे गंदे मैसेज किए हैं, मैं उन्हीं लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और जो मेरे अपने हैं, मुझे गलत समझते हैं, मैं उनसे भी यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर आप लोग मुझे गलत समझते हैं तो मैं गलत कहाँ पे हूँ, वो चीज़ मुझे बताओ। खुद अपने सब कुछ गलत करके बैठे हैं लोग। और वही होता है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली हालत हो जाती है। सब चीज करके उल्टा सीधा गलत चीजें करके साधु संत महात्मा बन जाते हैं कुछ लोग अपनी जिंदगी में। फिर गलत चीजें करने के बाद साधु संत महात्मा बन जाते हैं। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी बहुत इज्जत है, मेरी बहुत पहचान है। पहले अपने बच्चों की नजरों में, अपनी बीवी की नजरों में, अपने परिवार की नजरों में वो पहचान आप बनाओ। कोई भी मर्द हो, अपनी पहचान बनाओ, फिर मैं जानूं कि आपकी पहचान है। आपकी पहचान क्या है? जब आपकी बीवी आपकी इज्जत नहीं करती, आपकी फैमिली आपकी इज्जत नहीं करती, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, वो इज्जत किस काम की है? अपने मुंह से कहते हो मेरी इज्जत है। क्या इज्जत है मुझे भी बताओ ना। इज्जत इज्जत दुनिया की नजरों में कमाई जाती है, अपने लिए। आप अपनी नजरों में ना गिरे, वैसी इज्जत कमाओ। मुझे 6-7 महीनों से डिप्रेशन दे के, मुझे उल्टा सीधा बोल के आप लोग सोचते हैं आप लोगों का अच्छा होगा, लेकिन मेरे दिल की हाय सबको जरूर लगेगी, कहीं जाएगी नहीं। क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे तो लगेगी नहीं। मैं इमोशनल हूं बहुत ज्यादा अपनों के लिए।
लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें बोल देते हैं ना जो एकदम दिल पे लगता है और बिना सोचे समझे बोल देते हैं। अपने परिवार पे सवाल खड़े करना, अपने बच्चों पे सवाल खड़े करना, बच्चों के चरित्र पे सवाल खड़े करना। एक बार अपनी परवरिश पे तो ध्यान दिया होता। क्या आपने वैसी परवरिश अपने बच्चों के दी है कि आपके बच्चे गलत करें? अगर नहीं दी है तो उंगली क्यों उठाते हैं? सर उठाए के जिए ना कि हमारे बच्चे कभी गलत नहीं कर सकते। किसी की बातों में आके, किसी की कहने में आके अपने बच्चों को गलत कभी मत बोलिए। आपको अपने बच्चों पे पहले विश्वास होना चाहिए कि आपके बच्चे कैसे हैं। आप अपने बच्चों को जानते नहीं, बचपन से पाला पोसा सब कुछ किया, क्या आप अपने बच्चे को जानते नहीं आपका बच्चा कैसा है? मैं भी माँ हूं, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कैसे हैं। आप अपने बच्चों को पहले जानिए कि आपके बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चे क्या आपसे चाहते हैं, आपके बच्चों की खुशियां क्या हैं। क्या आप अपने बच्चों की खुशियों को रौंद के, कुचल के, अपने जूते से, अपने पैरों से उस पे अपनी इज्जत का महल बनाना चाहते हैं? इज्जत का महल तो बन जाएगा बहुत आसानी से, मैं भी साथ दे दूंगी। पर क्या आपने एक बार सोचा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी घर की लड़की, कोई भी हो, वो कभी खुश हो पाएगी अपनी जिंदगी में? जो अपनों के लिए जीने मरने को तैयार रहती थी, उस इंसान को गलत बोल दिया। एक बार सोचा भी नहीं कि उस पे क्या बीतेगी, तो क्या सोचेगी। अपनी पूरी जिंदगी जिसने त्याग दी अपनों के लिए, अपनों की इज्जत के लिए, उसके ऊपर उंगली ये उठी है ना, तो उनके घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है। मेरे साथ भी न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, अच्छा ही होगा अगर मैंने किसी का नहीं बुरा किया होगा। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, मेरा नेचर स्वभाव ही ऐसा है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती। और जो मेरा बुरा करते हैं भगवान खुद उनका बुरा कर देते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, खुद हो जाता है अपने आप। तो इस चीज का ध्यान रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को हर्ट ना करें, किसी की इमोशनल के साथ खेले ना। पहले आप उसको जाने समझे वो कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसके ऊपर टिप्पणी करें। अगर मेरे ऊपर आज उंगली उठी है तो कल आपके ऊपर उंगली उठेगी कि आपने गलत क्यों किया। मैं खुद पूछूंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया आप लोगों ने। जिन्होंने मेरे ऊपर उंगली उठाई है, मुझे गलत बोलते हैं, मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगी मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको हक कितने दिया है। अगर मैंने आपको हक नहीं दिया है गलत बोलने का, आपको कोई हक नहीं है मुझे बोलने का गलत। अपनों को बोला जाता है, मुझे तो गैर समझते हो। मेरे सुख दुख से किसी को कोई मतलब नहीं होता है, लावारिस की तरह छोड़ दिया मुझे। मेरी खुशियों का एक बार सोचा तो होगा कि नहीं सोचा? मुझे लगता है कि किसी ने कभी नहीं सोचा, और इसकी खुशियों से हमें कोई मतलब नहीं है ना? एक बार सोचिएगा जरूर दिमाग से कि आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके घर की स्त्री क्या चाहती है आपसे। औरतों की इज्जत करना सीखो, मैं हमेशा कहती हूँ। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। क्यों दे भाई, कोई पागल यहाँ बैठा है क्या? आप बार बार गालियां दो, उसकी इज्जत उतारो, आपको क्यों इज्जत दे? नहीं मिलेगी। पहले खुद इज्जत करना सीखो, फिर इज्जत मिलेगी। और मेरी ये उन लोगों के लिए ये बातें हैं जो लोग गलत समझते हैं, गलत तरीके से मैसेज करते हैं, गलत नजरों से देखते हैं औरतों को। पहले खुद को देखो आप कैसे हो, फिर दूसरों को जो है देखो कि वो कैसा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसी पे एंड करती हूँ। बहुत कुछ बोलने को है पर मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ध्यान देना मेरी बातों पे ज़रूर। नमस्ते।